एक ऐसी कहानी जहां ना इंसान बचा ना इंसानियत। एक बंगलो जहां अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आए, और एक दरिंदा जो रोज इंसान का शिकार करता रहा बिना किसी को पता चले। निथारी का ये सच इतना डार्क था कि सिस्टम ने भी उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन आज लोगों को वो सब सुनने को मिलने वाला था जो कभी खुलेआम नहीं बताया गया। 2005-2006 नोएडा सेक्टर 31। ये एरिया अमीर लोगों से भरा हुआ था। बड़ी गाड़ियां, गेटेड बंगलोज, सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन उसी एरिया में एक छोटी सी बस्ती भी थी जहां मजदूर लोग रहते थे। रोजगार के लिए वो लोग बंगलोज में काम करते थे। दिसंबर की ठंडी रातों में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। एक 10 साल की लड़की, एक 6 साल का छोटा लड़का, एक 14 साल की टीनेजर, सब लापता हो गए। पेरेंट्स पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा, तुम्हारे बच्चे भाग गए होंगे, किसी रिलेटिव के घर चले गए होंगे। किसी ने उन पेरेंट्स की बात पर भरोसा नहीं किया। एक माँ, कमता प्रसाद की पत्नी, हर दिन बंगलो नंबर D5 के बाहर जाके बैठती थी। उसका दिल कहता था, मेरी बेटी यहीं गई थी और यहीं छुपी है। 27 दिसंबर 2006 एक गटर सफाई कर्मचारी ने कुछ अजीब महसूस किया। ड्रेन लाइन को साफ करते वक्त उसे प्लास्टिक की एक थैली मिली जिसमें बोन्स थी। पुलिस ने जब डिगिंग स्टार्ट की तो जो मिला उसने देश को हिला दिया। वहां से 15 बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिले। सिर्फ हड्डियां नहीं, कपड़े, स्कूल बैग्स, चप्पलें, हेयर बैंड्स, सब मिला। ये सब कुछ बंगलो D5 के जस्ट पीछे मिला था। उस घर का मालिक था मुनिंदर सिंह पांधेर और उसका सर्वेंट था सुरिंदर कोली। सुरिंदर कोली 35 साल का डोमेस्टिक हेल्प था, बिहार से आया था। बाहर से शांत और चुप रहने वाला, लेकिन अंदर से एक दरिंदा। पुलिस ने जब कोली से इंटेरोगेशन किया तो उसने जो कबूल किया उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला था, मैं बच्चों को चॉकलेट या बिस्किट का लालच देके अंदर बुलाता था, फिर उनके साथ फिजिकल करता था, उन्हें मारकर बॉडी को टुकड़ों में काट देता था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी, मैं कभी कभी उनके बॉडी पार्ट्स पकाकर खा जाता था। वो सिर्फ मर्डरर नहीं, इंडिया का एक असली कैनिबल था, और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। हर मर्डर का तरीका सेम था। बच्चों को घर के अंदर बुलाया जाता, कभी बिस्किट से, कभी पैसे का लालच देकर, फिर गेस्ट बेडरूम में ले जाकर उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता। तकिए या दुपट्टे से उनका गला घोंट दिया जाता। बॉडी को मैं बाथरूम ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता। पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में डालकर गटर में डाल दिया जाता और कुछ पार्ट्स फ्रिज में रख लिए जाते थे। एक फॉर्मर वर्कर ने बताया था, जब मैं किचन साफ करता था, फ्रिज से हमेशा एक अजीब स्मेल आती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या मुनिंदर सिंह पांधेर इनोसेंट था या वो भी इस क्राइम में शामिल? पुलिस का कहना था, कोली सब कुछ चुपके से करता था, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठते रहे। एक बंगलो में 19 बच्चे गायब हुए। गेस्ट रूम में बच्चों के साथ फिजिकल फिर मर्डर हुआ। फ्रिज में हड्डियां थी और घर का मालिक कुछ नहीं जानता था। पांधेर का कहना था, मैं बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहता था, मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन पब्लिक का कहना था, यह आदमी पैसा देके केस दबा रहा है। कोली ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया। 13 मर्डर्स के लिए डेथ सेंटेंस मिली। पांधेर को भी कन्विक्ट किया गया, लेकिन कई अपील्स के बाद 2023 में वो छूट गया। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुनिंदर सिंह पांधेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थीं, सब में बरी कर दिया गया। फैमिलीज का मानना था, उनके दर्द को अधूरा छोड़ दिया गया। एक माँ ने मीडिया से कहा था, जब तक वो बंगलो जेल नहीं बन जाता, हमारी रूह को शांति नहीं मिलेगी। निथारी एक ऐसी जगह जहां माओ के आंसू कभी नहीं सूखे। एक कहानी जहां सिस्टम फेल हो गया और इंसानियत हार गई। और एक दरिंदा जो हमारे बीच में रहता था, बिना अपनी शक्ल बदले।